हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं गॉस एलिमिनेशन के एक दूसरे मेथड के बारे में, दैट इज़ विद पिवोटिंग टेक्निक। इन दिस टेक्निक व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइकवाइज ऑफ द गॉस एलिमिनेशन, हमने यहाँ पर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फॉर्मेट जैसे कि हम पहले बनाते थे हमने यहाँ पर बना लिया है, और हमारा टास्क यहाँ पर भी यही है कि इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें 0 बनाना है। ठीक है, प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सेम है कि ये लोकेशन और इस लोकेशन पे एलिमेंट्स को हमको 0 की फॉर्मेट में लाना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम किस तरह से करेंगे। इन द पिवोटिंग टेक्निक सबसे पहले हमने क्या किया है, दैट इज इट इज़ कंसिडर्ड दैट R1 दिस इज R2 एंड दिस इज R3। तो हम यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कि x का कोफिशिएंट कौन सा सबसे ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाई मतलब किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर रो को हम सबसे ऊपर यानी रो 1 के साथ एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद देखते हैं हमारे पास किस तरह से यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो आने वाला है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल करके आ गई है, दैट इज द न्यू अपडेटेड मैट्रिक्स। जैसे कि हमने बताया था कि सबसे हाईएस्ट एलिमेंट को हम यहाँ पर पिवोट कर रहे हैं, मींस वी आर जस्ट स्वैपिंग द रो नंबर 1 विद द रो नंबर 3 एज रो 3 was having the highest coefficient of x। हम केवल x के कोफिशिएंट्स के बारे में यहाँ पर देखना शुरू करेंगे, और केवल x के कोफिशिएंट को ही हम यहाँ पर स्वैप करेंगे सबसे ऊपर, यानी हम सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलिमेंट वाले कोफिशिएंट की वैल्यू को रो 1 के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो हेयर वी हैव फाइंडेड आउट दैट दीज टू रोज हैज़ बीन एक्सचेंज विद ईच अदर। R2 पे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट इज कॉल्ड पिवोटिंग, मीन्स वी आर जस्ट पिवोटिंग द हाइएस्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट विद द R1, दैट्स इट। आगे आ जाते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या, नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ R2 एंड R3 of coefficient x। this particular column represents the values of x, this represents the values of y, this represents the values of z। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले हम x की वैल्यूज़ को ही 0 बनाते हैं, तो अब हम यहाँ पर यही करने वाले हैं, और हम इसके लिए यहाँ पर एक मल्टीप्लायर को हम देखेंगे। व्हाट इज़ दैट मल्टीप्लायर, यानी हम पहले R2 के लिए हम 0 बनाएंगे, फिर हम R3 को हम की वैल्यू को हम 0 बनाएंगे। उसके लिए हमें कुछ जो दूसरा प्रोसेस है पिवोटिंग में वो देखना रहेगा। आइए देख लेते हैं उसको किस तरह से करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लायर ऑफ R2, मीन्स R2 की वैल्यू को यहाँ पर हम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर एक मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करेंगे। तो इन सच केस वी कैन राइट दैट फाइंड द मल्टीप्लायर ऑफ R2। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लायर ऑफ R2। अब जिस भी रो का मल्टीप्लायर हमें फाइंड आउट करना है, दैट विल उसका कोफिशिएंट की वैल्यू को हम R1 की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पर x के बारे में बात कर रहे हैं, हमें अभी केवल x के बारे में बात कर रहे हैं, तो R2 का जो कोफिशिएंट है ऑफ x विल बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ R1, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ R2 विल बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ R1, मीन्स व्हाट इज दैट, 3 will be divided by 4, 3 will be divided by 4, hence we will be getting 0.75। दिस इज द मल्टीप्लायर। अब इस मल्टीप्लायर का हमें क्या करने वाले हैं, इस मल्टीप्लायर की मल्टीप्लिकेशन हम करने वाले हैं अपनी R1 के साथ। ठीक है, 4, 4, 9 and 37। What we are doing, we are just multiplying the values of the R1 with the multiplier, the finite multiplier। ठीक है, what will that equals to, that will be equals to 3, that will be equals to again 3, that will be equals to 6.75, and that will be equals to 27.75। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं निकल करके, इसमें से हम R2 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, R2 की वैल्यू हमारे पास थी 3, 2, 3, 18, तो 3, 2, 3, 18, एंड हैंस दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। ओके, ये हमारे पास कट हो गया, मीन्स यहाँ पर 0 बचा। 3 - 2 इक्वल्स टू 1, 6.75 - 3 इक्वल्स टू 3.75, एंड फाइनली दैट विल बी 9.75। दिस इज द अपडेटेड R2, दिस इज द अपडेटेड R2 दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस वन। आप देख सकते हैं हमने R2 के इस पहली वाली लोकेशन पे 0 को निकाल लिया है। ऐसे ही हम यहाँ पर R3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, देख लेते हैं उसको किस तरह से करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल बी फाइंडिंग आउट द मल्टीप्लायर ऑफ R3 लाइकवाइज ऑफ एज वी हैव फाइंडेड आउट द मल्टीप्लायर ऑफ R2। जो हमने R2 की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई थी, हमने उसको यहाँ पर R2 में अपडेट कर दिया है।
नेक्स्ट R3 के लिए देख लेते हैं, तो द कोफिशिएंट ऑफ x of R3 means 2 will be divided by the coefficient of x of R1 means 2 divided by 4, that is 0.5 is the multiplier to calculate the value of R3. ठीक है, now that particular multiplier will be calculated with the value of R1, that is 4, 4, 9 and 37. What will be multiplication? That will be 2, that will be 2, that will be 4.5, that will be 18.5. ओके, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास नई वैल्यू आ गई एक तरह से R2 की, सॉरी R1 की. अब इसमें से हम R3 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये 0 आ गया, 2 में से 1 गया 1, दैट इज 3.5 एंड 18 माइनस दिस वन, दैट इज 8.5, दैट इज 8.5. अब ये हमारे पास जो निकल करके आई है दैट इज न्यू अपडेटेड ऑफ R3 न्यू अपडेटेड. ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया, दैट इज 0, दिस इज 1, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 8.5. In the step 1, that was the step 1 to find out the values of the coefficient of x likewise of 0. आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 0 बना दिया. अप्रोच दूसरा है, टारगेट हमारा वही है. ठीक है, अब हमारे पास टारगेट है इसको 0 बनाना. ठीक है, अब हमारे पास टारगेट है इसको 0 बनाना, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ R2 ओनली. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ R2 ओनली. तो अब आगे आ जाते हैं, फाइंड द मल्टीप्लायर ऑफ, फाइंड the multiplier to calculate R3. यानी R3 को कैलकुलेट करने के लिए अब जो हम मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने वाले हैं, अब हम किसके कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर y के कोफिशिएंट को देखेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ R3 विल बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ R2, क्योंकि अब यहाँ पर हम R2 को बेस मान रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 विच विल बी इक्वल्स टू 1. ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1. अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कर देते हैं, यही आने वाला है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस है आपको इसको करके दिखाना ही रहेगा. तो 0, 1, 3.75 एंड 9.75 मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हमारे पास यही वैल्यू एज इट इज आ जाने वाली है. और अब हम इसमें से R3 की नई वैल्यू इस वाली रो को डिवाइड कर दे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3.5 एंड देन 8.5 डिवाइड कर दें, ये 0 रहेगा. जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 3.75 माइनस 3.50 दैट इज 0.25 एंड 9.75 माइनस दैट इज 1.25. तो अब हम ये जो हमारे पास नई R3 आ गई है इसको अपडेट करके लिख सकते हैं इधर, तो दैट विल बी 0, 0, these two places will be updated 0.25 and 1.25. Here we can say that we have obtained all the values of 0. ठीक है, all the values 0 जो हमारा बेसिकली टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है. नाउ ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चन बन गया, मीन्स 0.25 z इक्वल्स टू 0.5 दैट इज z इक्वल्स टू 5. इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, दैट इज y प्लस 3.75 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 9.75. हमने जब इसको फाइनली कैलकुलेट कर लिया तो हमारे पास जो y की वैल्यू है निकल करके आ गई, दैट इज -9. ये आप देख लीजिए कैलकुलेट करके. एंड देन x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ 4x प्लस 4y मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 9 -9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 37. तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ -36. दिस इज़ प्लस 45 इक्वल्स टू 37. 4x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये इधर चली जाएगी, 37 प्लस 36 माइनस 45 इक्वल्स टू हमारे पास हो जाने वाला है ये 28. 4x इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू 7. तो हेंस वी कैन फाइंड आउट द आंसर दैट x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू -9, z इक्वल्स टू 5. तो दैट वाज द गॉस एलिमिनेशन थ्रू द पिवोटिंग मेथड. पिवोटिंग मेथड में हम यहाँ पर बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू को ऊपर लेकर के जा रहे हैं एंड देन फाइंडिंग आउट द मल्टीप्लायर एंड देन उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं. आई होप कि ये क्लियर हुआ हो. लाइव लेक्चर में हम भी और कुछ पढ़ने वाले हैं.